हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारे प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की सीरीज़ में हम नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में जानेंगे। तो ये फ़िलहाल न्यूज़ में रहा है क्योंकि 49th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी और जिसके चेयरमैन थे हमारे जो मिनिस्टर है ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल। अब एनपीसी क्या है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है वो 1958 में बनी थी। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो 1958 में बनी थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर जो डिपार्टमेंट है ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे डिपिट भी कहा जाता है, इसके अंडर ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एस्टैब्लिश की गई है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है? अब ये रिसर्च कंडक्ट करती है इन द एरिया ऑफ प्रोडक्टिविटी। पॉलिसीज़ वगैरह किस तरीके से वर्क कर रही है उसके ऊपर रिसर्च करती है, प्लस कंसल्टेशन करती है। ऑलराइट, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है और सर्विसेज के जो एरिया में अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। और ये जो अलग अलग सेक्टर्स है इनमें ये कंसल्टेशन और ट्रेनिंग का काम प्रोवाइड करती है, जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एग्री बिजनेस, इकोनॉमिक सर्विसेज, क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब ये सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही ये रिसर्च करेंगी इन सारे सेक्टर्स की स्कीम्स में, या फिर जो भी ट्रेंड चल रहा है नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसमें ये रिसर्च करेंगी और फिर प्रोवाइड करेंगी कि आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस करेंगी। एनपीसी जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक यूनियन है, 20 एशियन कंट्रीज़ है इसमें, और टोक्यो बेस्ड है तो इसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। और यहाँ पे बस इनका एम यही है कि रीजनल जो ग्रोथ है इसे हमें प्रमोट करना है। ऑलराइट, 20 नेशंस हैं, 20 एशियन कंट्रीज़ है इसमें, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब एनपीसी जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इसका विजन क्या है? तो लीडर इन नॉलेज एंड प्रोडक्टिविटी बनना है इसे, एंड मेकिंग श्योर दैट इंडियन इकोनॉमी इज़ ग्लोबली कंपेटिटिव। ऑलराइट, अब मिशन में हम कह सकते हैं कि ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल, इकोनॉमिक और सस्टेनेबल ग्रोथ, तो इसके लिए ये काम करती है। अब इसका कंपोजिशन क्या है? तो इसके प्रेसिडेंट जो होते हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और चेयरपर्सन सेक्रेटरी ऑफ डिपिट। ऑलराइट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में ये जो सारे पॉइंट्स हैं आप इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हैं क्योंकि आप इसे मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं इन पॉइंट्स का। तो हम ऐसे ही जल्दी से देख लेते हैं इन्हें। टू प्रमोट इनोवेशन लेड प्रोडक्टिविटी इन सस्टेन्ड मैनर, और इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल, ये तीनों लाइंस पे ये काम करता है। डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू एडिशन, ठीक है। अब किसी भी चीज़ में आप किस तरीके से आउटपुट ज़्यादा ला सकते हो ये एडवाइस करते हैं। और ये थिंक टैंक जैसे काम करता है। जब किसी भी पॉलिसी को सपोर्ट करना है या फिर एडवाइस करना है तो उसके लिए ये थिंक टैंक जैसे काम करता है। टू रिकॉग्नाइज प्रोडक्टिविटी चैम्पियंस, अब ये काफ़ी अच्छी और यूनिक बात है कि जिनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है उन्हें ये रिकॉग्नाइज करके अवार्ड भी देते हैं। ऑलराइट, मोटिवेट करते हैं। अब एनहांस इंटरनेशनल आउटरीच, अब जैसे कि मैंने कहा कि जो ग्लोबल ट्रेंड है उसके हिसाब से ये रिसर्च करती है और फिर अपना एडवाइस जो है वो उन्हें देती है, जो रिगार्डिंग मिनिस्ट्रीज़ जो है उन्हें। तो एनपीसी के बारे में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे अपडेटेड।